फ्रेंड्स, आई एम इंदु एंड पहले हम लोग देखे थे स्पर्मेटोजेनेसिस पिछले वीडियो में मीन्स formation of sperm, that is male gamete, and today we are discussing oogenesis. So oogenesis is the formation of female gamete, that is egg, from the diploid primary germ cells. So it is of three phases. First is multiplicative phase, growth phase, and third is maturation phase. In multiplicative phase, you see primary germ cells which is diploid in nature, which means it has 46 chromosomes. Now it undergoes rapid mitotic division, which means there is division of cells from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, and in this way large number of cells are formed called oogonia or egg mother cells. Initially they are a corb and form egg tube cells, and later around which masses are developed, and then it is transformed into egg nest, which means groups of cells in which one oogonia जो है undergoes growth phase. इन ग्रोथ फेज क्या होता है, वन oogonia जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्राइमरी oocyte में. One oogonia is transformed into primary oocyte and the other oogonia forms nutritive layer, single nutritive layer around primary oocyte and is called primary follicle. Later the each primary follicle जो है वो डेवलप करता है सेकेंडरी फॉलिकल, एंड देन सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म करता है जिसको हम लोग एंट्रम भी बोलते हैं, एंड इज कॉल्ड टर्शियरी फॉलिकल. जब तीनों लेयर फॉर्म हो जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल, देन इट इज़ कॉल्ड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. ओके, एंड ये सब जो भी फॉलिकल का प्रेजेंट फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ FSH, which means follicular stimulating hormone. Okay, so in growth phase is of very long duration as compared to the growth phase of spermatogenesis. So this primary oocyte formed in growth phase वो मैचुरेशन फेज़ में जाता है. फिर इन मैचुरेशन फेज़ ये प्राइमरी oocyte जो है वो 2n ही रहता है, एज हम लोग देखे हैं पिछले ये में. सो ये प्राइमरी oocyte जो फॉर्म होता है उसका म्योसिस 1 डिवीज़न होता है, वो जो जिसको हम लोग म्योसिस 1 बोलते हैं. इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ 2n जो है वो जब डिवाइड होता है तो इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है और ये कन्वर्टेड होता है n में, विच मीन्स यहाँ पे 46 क्रोमोजोम बट हियर दैट इज़ 23 क्रोमोजोम में डिवाइड हो जाते हैं. और ये जो फॉर्म होते हैं दो सेल्स, वो एक छोटा होता है एक बड़ा. छोटा को है और इसीलिए हम लोग इसको अनइक्वल डिवीज़न बोलते हैं, बिकॉज दो सेल जो फॉर्म होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं. जो छोटा वाला है उसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, जो बड़ा वाला है उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं. और जो दोनों बोथ हैव 23 क्रोमोसोम, इट इज़ n. एंड अगेन दिस फर्स्ट पोलर बॉडी divided into two cells, and this bigger one which is called secondary oocyte again divided and is called meiosis 2, which is equational division, because here 23 क्रोमोसोम इसके पास भी है और इन जो डिवाइड होने के बाद ये डिवाइड नहीं हुआ, ये 23 क्रोमोसोम इसके पास भी है इसके पास भी है. ये भी जो अनइक्वल डिवीज़न है, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये जो सेकेंडरी oocyte डिवाइड करता है वो दो सेल फॉर्म करता है, वो अलग अलग साइज़ का सेल होता है, एक छोटा एक बड़ा. जो बड़ा सेल फॉर्म होता है वो हम लोग एग बोलते हैं, और जो छोटा सेल फॉर्म हुआ उसको सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं. और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी था वो भी अगेन डिवाइड होता है, ये अगेन दो पोलर बॉडी का फॉर्म करता है. सो इन द होल प्रोसेस ऑफ oogenesis वी सी from one oogonia there is
3 polar body form and 1 egg is form, which जो कि पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन, ये जो पोलर बॉडी फॉर्म होता है वो पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल में, और ये जो एग फॉर्म हुआ वो हम लोग फर्टिलाइजेशन में यूज़ होता है इसका. Okay friend, that's all from me about oogenesis. This is the notes of oogenesis. If you want to take a screenshot, I will show you. If you want to take a screenshot, you can take it. This is maturation phase, and that's all about oogenesis. Thank you.